अभी 4:50 हो गए हैं, हम पेरे पहुंच गए हैं। गाड़ी पूरी खुली, मोबाइल पैसे उसी तरह पड़े, वो शीशे जो साफ करने वाला वो बंद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो खतरनाक वाला रास्ता था वो कर लिया पार। 5 बजे बाबूसर टाप वैसे बंद हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे, इनकी तरह आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी ये जी इधर फुल हल्ला गुल्ला हो रहा है, समझ तो आप गए होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो जी हम इधर बैठे खूबसूरत मंजर में चाय पी रहे हैं। बाबूसर टाप से वापस, बल्कि गए ही नहीं है, वापस क्या आ गए। पटाकुंडी से जा रहे हैं वापस नारायण की तरफ। इधर हमने होटल काफ़ी चेक किए हैं, पर वही 20,000 25,000 20,000 25,000 ये रेट मिल रहे हैं। नारायण से हालांकि सुना है कि ये सस्ता है, पर ये उससे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस नारायण की तरफ। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है तो कन्फर्म है कि बाबूसर टाप पे बर्फबारी हो रही होगी, ये तो कन्फर्म। इधर सारा रोड ब्लॉक था मौसम ख़राब होने की वजह से। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया है, 3:30 हो गए हैं। 5 बजे बाबूसर टाप वैसे बंद हो जाता है, और अभी बाबूसर टाप जाने के लिए 45 किलोमीटर रहता था, तो वो सारे रोड ब्लॉक है A to Z। इस वजह से वापस आ रहे। काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो है वो वापस मोड़ ली है, तो हम भी जा रहे हैं जी वापस। जी गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं जी घर वापस फैसलाबाद की तरफ। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि नारायण में रश बहुत ज़्यादा हो गया था, उस वजह से हम जा रहे हैं वापस। और कुछ अब्बू की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अब्बू ने कहा कि अब नहीं रुकना इधर, अब चलते हैं वापस। प्रोग्राम बनना इसको कहते हैं। तिरपाल आती है सड़ी ना। वैसे बड़ा सफ़र करते करते जी बालाकोट पहुंचे नहीं है, कगान से नीचे आ रहे हैं। रात के 8 बज गए, अंधेरा हो गया हर तरफ। ये बाहर आप पहाड़ देख सकते हैं। और बस आज ना निकलना है, हमने फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं बाकी मोड़ पाते कि नहीं, या बालाकोट में होटल लेके स्टे करना पड़ेगा। देखते हैं उधर पहुंच के क्या हालात। जी मैंने टाइम स्लैब लगा दिया है, मैंने कहा आपको पूरा
जो सफ़र है ना हमारा वो आपको दिखाएं, शेयर करें आपके साथ कि रात को पहाड़ों में सफ़र करना कैसा है, अच्छा है कि नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि रात में ये था कि अगर हम दिन टाइम निकलते ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलनी थी, और आपको पता है इधर गाड़ियों के एसी भी नहीं काम करते, गाड़ियाँ पहले ही बहुत गर्म हुई होती है। इस वजह से फिर हमने फ़ैसला किया कि नहीं यार, 4-5 बजे हैं, अगर हम रात 8-9 बजे तक वो बालाकोट का ख़तरनाक रास्ता क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद तो हज़ारा मोटरवे पे। अभी हम शोगरा वाले रोड पे आ गए हैं। तो ये देखें, इस टाइम रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और इतना ख़तरनाक रास्ता है, और शोगरा ऊपर गाड़ियाँ जा रही है जी। जा रहे हैं जी लोग, और हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद वापस। लाइफ में फर्स्ट टाइम रात का सफ़र कर रहे हैं। नरहान से बालाकोट रात को ही उतरे हैं नीचे, और बहुत मज़ा आया। नाइट सफ़र अच्छा है, रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि और लोग भी कर रहे हैं उनके साथ साथ। ये गाड़ियाँ काफ़ी आगे गुजर गई हैं और जा भी रही है। बस वो जो अब बालाकोट वाला ख़तरनाक रास्ता है ना, उधर से अल्लाह खैर करे सुकून से गुजर जाए। आगे फिर पापा फ्री है, मैं ले जाऊँगा फैसलाबाद तक। अभी हम इधर कहीं रुक के ना खाना खाना है। हमने वही बाटा कुंडी में खाना खाया हुआ है 2-2:30 बजे का। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी इधर रुकते हैं, कहीं होटल अच्छा मिलता है, उधर से फिर खाना खाते हैं। अच्छा जी, अभी ये होटल पे रुके हम जी, बालाकोट पे रुके हम खाना खाने के लिए। अब्बू का तो दिल नहीं कर रहा था खिलाने के लिए, ज़बरदस्ती रोका है। ये कह रहा था चले। कितना झूठ बोलते हो, ये झूठे। हमने खाना खा लिया है। बालाकोट से टाइम 11 बज गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं जी वो जो रास्ता है ख़राब उस साइड पे। दुआ करना आप सब खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। बाकी आपको उधर पहुंच के मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी इमरान खान की पिक लगाई है। ये पंजाब में होता था, लबना नहीं सी बंदा किधर तू गया। जिधर भी जाते हैं हर कोई पापा का फैन हो जाता है। ये बंदे से हम जब जा रहे थे ना, तो उसे सुबह ऑमलेट बनवाए थे जब हम जा रहे थे, और ब्रेड वगैरह गर्म करवाई थी। जब उसको बताया कि हम वही है, तो उसने बिल के पैसे नहीं ले रहा था, कह रहा था रहने दे आप, कोई मसला नहीं। फिर उन्हें 50% बिल हमसे लिया। अच्छे लोग हैं, इधर के प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। बाकी हम जा रहे हैं जी अपने सफ़र पे, और अब्बू को वैसे ही हर बंदा प्यार करता है। अच्छा जी, अब आप लोग पूछेंगे जी कमेंट में मुझे आके कि आप लोग क्यों वापस आ गए, आपने तो हुंजा जाना था, आप घर से 7 दिन का सामान लेके गए थे। आपने जो पूछना तो है मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो इस पर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना, उसमें मैं हर चीज़ क्लियर करूँगा कि ऐसा क्या हुआ हमारे साथ बाबूसर टॉप पे, जो हम सीधा फैसलाबाद आ गए, और जो हमारा ख़र्चा आया 3 दिन का वो भी आपको सारा हम शेयर करेंगे, ताकि कोई आ रहा है तो ये चीज़ मतलब सोच ले और याद रखे कि ईद के दिनों में कभी भी नहीं जाना नरान का गान, ख़ासकर ईद के दिनों में। अब आप लोग पूछेंगे जी क्यों नहीं जाना, हम तो फ्री ईद के दिनों में होते हैं, हमारा कारोबार है, हमें ईद की सिर्फ 3 छुट्टियाँ और 2 उसके बाद हम 5 छुट्टियाँ सिर्फ मिलती हैं ईद की। पैसा फिर वो छिल भी इसी तरह उतारते हैं। ये जो रोड है जिसकी हम बात कर रहे थे, पीछे तो पहले हमारे साथ आ रही थी काफ़ी गाड़ियाँ, पर वो दूसरी साइड को चलेगी। ये बिल्कुल निकल के हज़ारा मोटरवे पे चढ़ता है। यही की गाड़ी नहीं बतौसला किया, वो हमारे आगे थी, उसमें सारे खान भाई बैठे थे, उसके पीछे फिर हमने लगा ली। अब थोड़ा सा आगे आए, आ रही है गाड़ियाँ, जा भी रही है। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे इधर से भी। थोड़ा सा ही रह गया, बस हाफ तकरीबन कर लिया, हाफ रह गया। ये जी बहुत ख़तरनाक रास्ता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई बंदा भी ईद के दिनों में आम दिनों में ना आए, ठीक है। ईद के दिनों में थोड़ा सा रश होता है, गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। आप ईद के दिनों में जा सकते हैं,
बाकी आम दिन में आप ये जी वो रास्ता है, इसका नाम है न्यू बालाकोट सिटी। रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और है भी खौफनाक सा, क्योंकि आबादी भी है इधर। बाकी हिम्मत करके पूरे डाल ली गाड़ी और थोड़ा सा आगे आए, एकदम तो पहले सन्नाटा पड़ गया हर साइड पे, ना कोई हमारे आगे गाड़ी ना कोई पीछे, बस अल्लाह अल्लाह की। और थोड़ा सा आगे है गाड़ी मिलनी की। बाकी इस टाइम हो रहा है 11:30। देखिए मेरे भाई, ये रात का रास्ता नहीं है। अगर मजबूरी है तो फिर आए हैं, अदरवाइज ये रात का रास्ता नहीं है। रात को कभी ना आए, रात का ये सफ़र मत करें। मैं तो यही कहूँगा, कोई मजबूरी हो तो फिर आप आ सकते हैं, वो भी आगे पीछे आपके गाड़ियाँ हो एक गुलदस्ता सा गाड़ियों का बन के इकट्ठे होके। काफी गाड़ियां ना वो आगे बदसेरे की तरफ मुड़ गई थी। 2-3 बंदे खड़े थे, वो बता रहे थे कि नहीं ये रोड नहीं ठीक, आप वो उधर से चले जाए, पर वो बहुत लंबा सफर पड़ता है। बाकी अल्लाह खैर करे, हजारा मोटरवे पे चढ़ गए, फिर तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। वो भी यही कहना आराम ना बस हाँ रोड कर दिए माल लागे स्पीडा चंदे वाले होंदा खड़े होने थे, होंदा तो बच्चा नहीं खाता सी रात को है। अच्छा जी, फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम इस न्यू बालाकोट सिटी से फिर ना गाड़ियों की लाइनों में ही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस न्यू बालाकोट सिटी से बाहर निकले, वरना यार बहुत खौफनाक मंजर था। यकीन करे, साइडों पे कुछ नहीं था, जंगल है, वीराना है, और ये थोड़ी सी अब जाके आबादी आई है, और शुक्र अल्लाह का हम इधर से बाहर निकले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो खतरनाक वाला रास्ता था वो कर लिया पार, और अभी हम जा रहे हैं जी मोटरवे की तरफ। चलते हैं फिर निकल। जी फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं टोल टैक्स आ गया है इस्लामाबाद का। अब इधर से इंशाल्लाह फैसलाबाद को सीधा निकलते हैं। अभी 4:50 हो गए हैं, हम पेरे पहुंच गए हैं, पेरा। और अभी इधर से वो लगवाए हैं बर्गर पैटीज, और भूख लगी थी सबको, खाते पीते हैं फिर निकलते हैं आगे। चलो 2000 years later. अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ गए थे। हम आ गए थे जी हफ्ते वाले दिन, तकरीबन सुबह 6 बजे हम घर पहुंच गए थे, और आपके भाई ने तकरीबन 8 घंटे ड्राइव की है। रास्ते में ऐसा हुआ कि जब हम कलर गाह से पीछे आता है चक्री, शायद चक्री है उसका नाम, उधर मैंने ना अब्बू को गाड़ी पकड़ा दी। मैंने कहा अब्बू अपना बस हो गया। अब्बू कहते चलो गाड़ी ना साइड पे लगाओ, उधर कैमरों पे आम जो बना होता है उधर वेट करके ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते आगे। उधर ना अब सारे घर वाले सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ और अब्बू जाग रहे हैं। अब्बू मुझे पूछते हैं तू जाग रहा ना, फिर मैं भी थोड़ी देर रख ला लूँ। मैंने कहा हाँ जी मैं जाग रहा हूँ। तो ही मैंने कहा ये जाग रहा हूँ, हम सारे सोए, गाड़ी पूरी खुली, मोबाइल पैसे इसी तरह पड़े। शीशे साफ करने वाला बंदा आया, उसने आके अब्बू को जगाया, भाई ने शीशे बंद कर लो, ਤੁਹਾਡਾ सारे पैसे थे सारे मोबाइल पे इतना ही ऊपर, तो कोई चुक के ना ले आइए वे। उसकी वजह उधर कौन सा कोई देखता है इतना ख़ास, और शीशे गाड़ी के सारे खुले। फिर उधर से हम उठे हैं, अब्बू ने फिर उधर से थोड़ा सा हौसला किया कि आधा या घंटा गाड़ी चलाई, फिर मैंने जाके ले ली है। फिर अब्बू सो गए और सारे घर वाले सो गए। आपका भाई फिर केला फैसलाबाद लेके आया, रास्ते में मेरी आँख लग गई। यकीन करो मैं ऐसे जा रहा हूँ 120-130 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ। अब्बू कह रहे थे कि सो भी जा, मैं कि यार हूँ घर ही जाना वा, गड्डी जाके खड़ा देनी, पेट्रोल वैसे छड़ देना, असी छोटी गड्डी ज़्यादातर इस्तेमाल करी दी है, कोई नहीं जान दो। 120-30 पे मैं लेके आया हूँ। 120 की स्पीड पे ना एक बार मेरी इस तरह करके आग लगी, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था।
तो पीछे से आगे ना वो आयत लिखी आ गई सफ़र की, जो मैंने वो पढ़ी, अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला नींद ना आवे, अख ना लगे, बाकी होर जो मर्जी है। तो यकीन करे पीछे से एक BRV होंडा की गाड़ी आई है 120 पे उसने लगा दी मेरे पीछे। मैं उसको जगह दे रहा हूँ कि गुजर जाए, यकीन करे वो नहीं गुजरी, उसने पीछे लगाई। उसके साथ मैं फैसलाबाद आया हूँ 120-130 की स्पीड से सुकून से लेके आया हूँ गाड़ी। तो आगे भाई ढेर हो गए, नींद इतनी आई थी, याद ही ना कि ब्लॉग का एंड करना है। तो आज हम जुम्मे हफ्ते वाले हम सुबह 6 बजे आ गए थे, जुम्मे को 6 बजे नारान से हम चले थे और तकरीबन 12 घंटे की ड्राइव थी हमारी नारान से फैसलाबाद की, वो हम करके फैसलाबाद आ गए। उसके बाद जी सो गए, याद ही ना, आज है इतवार संडे, तो आज मैं कर रहा हूँ जी ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी हमारी नारान की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।